Morning everyone, welcome to online classes. Today we are going to study chapter number 3 of Hindi grammar book, and the chapter number 3 is मात्राएं. पाठ 3 मात्राएं. स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं. पढ़ो और समझो. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ताला, हाथी, घर, कुटिया और कोयल का चित्र है. फर्स्ट में ताला. ताला शब्द लिखा है, इसमें त हलंत. त क्या है? व्यंजन है. आ उसके साथ लगा हुआ है जो स्वर है. इसी प्रकार से ल व्यंजन है, उसके साथ आ स्वर लगे हुए हैं. तो जब ताला लिखते हैं तो या फिर ताला का वर्ण विच्छेद करते हैं, उसको अलग वर्ण को अलग करके लिखते हैं, तो त हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ आ इस प्रकार से लिखते हैं. तो उसमें जो आ स्वर यूज़ किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, तो जब ताला लिखते हैं, शब्द लिखते हैं व्यंजन के साथ, तो व्यंजन से जब शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ जो स्वर लगते हैं वह स्वर वर्ण नहीं लिखे जाते हैं. उसके बदले में कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं जो मात्रा कहलाते हैं. जैसे ताला में त के साथ एक लकीर प्रयोग किया गया है. त के बाद ल के बाद भी आ की मात्रा के लिए आ स्वर के लिए एक लकीर यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है. इस प्रकार से जो लकीर प्रयोग किए गए हैं स्वर के लिए वह मात्राएं कहलाते हैं. इसी प्रकार से हाथी में ह के बाद आ की मात्रा के लिए एक लकीर प्रयोग किया गया है और थ के साथ स्वर लगे हुए बड़ी ईश्वर वर्ण लगा हुआ है. तो बड़ी ईश्वर वर्ण के लिए आगे से जो ओढ़ाया गया है, जो चिन्ह प्रयोग किया गया है, वह मात्रा है. इसी प्रकार से कुटिया और कोयल में जब हम लिखते हैं तब शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग इस प्रकार से होता है. कैसे? त जोड़ आ, तो आ के लिए एक लकीर. इसी प्रकार से ल में आ के लिए एक लकीर. हाथी जब लिखते हैं, लिखा हुआ है, तो ह जोड़ आ, ह हलन जोड़ आ की मात्रा के लिए एक लकीर, और थ हलन जोड़ बड़ी ई के लिए भी आगे से ओढ़ाया गया है, जो चिन्ह प्रयोग किया गया है. इसमें मिसप्रिंट हुआ है कुछ बुक में. इसी प्रकार से कुटिया में छोटी ऊ की मात्रा के लिए नीचे से पुछ बनाया गया है लेफ्ट की ओर, और बड़ी छोटी ई के लिए ट के साथ ट व्यंजन के साथ छोटी लगा हुआ है, ट हलंत जोड़ छोटी ई, और उसके लिए छोटी का चिन्ह प्रयोग किया गया है, छोटी की मात्रा, जिसे छोटी की मात्रा कहते हैं. पीछे से लेफ्ट साइड से बढ़ाया गया है. इसी प्रकार से यह हलंत जोड़ आ, फिर आ की मात्रा के लिए एक लकीर यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है. तो इस प्रकार से कुटिया बनता है. इसी प्रकार से कोयल. लिखते समय जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है. इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं. जैसे कि टेबल में दिखाया गया है, स्वर हैं, मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर और प्रयोग, ये 4 कॉलम बने हुए हैं. स्वर लिखे गए आ छोटी बड़ी और तक, और इसके फिर मात्राएं सामने में दिए गए हैं. अ का कोई मात्रा नहीं होता है. जब भी व्यंजन लिखते हैं अगर उसके साथ किसी व्यंजन के साथ अ मिला होता है तो स्वर के लिए कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ व्यंजन ही लिखते हैं. जैसा कि कल में देख रहे हैं, प्रयोग किया गया है क हलंत जोड़ आ, क बना, इसके साथ कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं है किसी प्रकार का, और कल लिखा गया है क और ला, कल. जब यही अगर दूसरा जब लिखते हैं आ स्वर जब प्रयोग होता है, क हलन जो ये भी मतलब इसी व्यंजन व्यंजन के साथ अगर आ की मात्रा आ स्वर प्रयोग किया गया है तो उसके लिए एक लकीर प्रयोग किया जाता है. और फिर काम लिखते हैं तो क में आ की मात्रा के लिए एक लकीर और म लिखते हैं साथ में, तो काम शब्द बनता है. इसी प्रकार से छोटी ई के लिए पीछे से ओढ़ाया गया है जो चिन्ह दिख रहा है. बड़ी ई के लिए भी टेबल में देख सकते हैं. इस प्रकार आपने देखा कि कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, जैसे ए, ओ, औ जो हैं ऊपर लग रही हैं. छोटी बड़ी भी कुछ ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे लगती हैं. जैसे छोटी बड़ी ऊ की मात्रा नीचे लगती है, री की मात्रा नीचे लगती है. कुछ व्यंजनों के बाद में लगती हैं, जैसे आ की मात्रा व्यंजन के बाद ही लगते हैं. जब बड़ी प्रयोग करते हैं तो भी व्यंजन के बाद ही लगता है. लेकिन र के साथ छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्राएं उसके पेट में लगती हैं. ये अलग है, अलग नहीं है, मतलब इसका प्रयोग एक अलग रूप तरीके से किया जाता है. र के साथ अलग होता है. तो र के साथ जो प्रयोग किया गया है छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा, वह पेट में, मतलब कि र के बीच में लगाया जाता है. जब छोटी ऊ रू लिखते हैं या फिर बड़ी र के साथ बड़ी ऊ लगाते हैं, तो जैसे रुपया भी लिखते हैं तो उसमें ऊ की मात्रा जो होता है वो र के पेट में लगाया जाता है, बीच बीच लगाया जाता है.
हम अब तक हमने क्या जाना, हमने जाना स्वर का जो रूप या चिन्ह व्यंजन के साथ लगता है वह मात्रा कहलाता है। अस्वर की मात्रा नहीं होती, मतलब मीन्स अस्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इसके लिए कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं करते हैं। व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उसकी मात्रा ही लगाते हैं। थैंक यू।